जय मसीह की। आज का परमेश्वर का बाइबल का वचन 1 यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आइए इस वचन को देखते हैं। संसार के लोग वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। उनका ध्यान केवल दुनियावी फायदों और विचारों पर होता है। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेरितों और प्रभु की शिक्षाओं को सुनता है और मानता है। 3. प्रेम का प्रमाण, द एविडेंस ऑफ लव। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहचान है। वचन 7-8 और 20 कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए जो कोई परमेश्वर से जन्मा है उसके जीवन में प्रेम दिखेगा। यदि कोई कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने भाई या पड़ोसी से बैर रखता है तो वह झूठा है। अब जब हमने इन मुख्य बिंदुओं को देखा है तो आइए एक एक करके गहराई में चलते हैं। अक्सर लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन उसे केवल अपने फायदे या अपनी बौद्धिक चतुराई दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे शब्दों को तो जानते हैं पर उस प्रेम के सार को भूल जाते हैं जिसके लिए मनुष्य को बनाया गया था। 1 यूहन्ना 4 के अनुसार ऐसे लोगों और उनके पीछे की भावना को पहचानने के लिए हम कुछ मुख्य बातों पर गौर कर सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. प्रेम का अभाव, लैक ऑफ लव। वचन 8 और 20 बहुत स्पष्ट हैं। जो व्यक्ति कहता है कि वो परमेश्वर को जानता है या उसकी सेवा करता है लेकिन उसके दिल में दूसरे मनुष्यों के लिए नफरत या बैर है तो वो झूठा है। पहचान, ऐसे लोग बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें तो करेंगे लेकिन उनके व्यवहार में दया, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम की कमी होगी। वे प्रेम को केवल एक शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्वभाव की तरह नहीं। 2. केवल संसार की भाषा बोलना, वर्ल्डली विजडम। वचन 5 कहता है वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। यहां संसार की बातें का मतलब है ऐसी बुद्धि जो केवल खुद को ऊंचा दिखाने, चालाकी करने या अपना लाभ देखने में लगी रहती है। पहचान, उनकी बातों में परमेश्वर की महिमा के बजाय अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट का प्रदर्शन ज्यादा होता है। वे बाइबल का इस्तेमाल दूसरों को सुधारने या नीचा दिखाने के लिए करते हैं, खुद को बदलने के लिए नहीं। 3. आत्मा को न परखना, टेस्टिंग द स्पिरिट। सच्चा सेवक वो है जो मानता है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। जो लोग केवल अपने दिमाग से चलते हैं वे अक्सर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बजाय अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं। पहचान, उनकी सेवा का फल क्या है? क्या उससे लोगों का भला हो रहा है और शांति मिल रही है या उससे केवल गुटबाजी और अहंकार बढ़ रहा है? एक छोटा सा अभ्यास, रिफ्लेक्शन। वचन 18 में लिखा है सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो लोग केवल अपने फायदे के लिए सेवा करते हैं वे अक्सर दूसरों के मन में डर पैदा करके अपना काम निकालते हैं। आपके अनुभव में एक सच्चे और प्रेमी इंसान की बातें सुनने पर मन में कैसा प्रभाव पड़ता है और वहीं दूसरी ओर एक स्वार्थी ज्ञानी की बातें सुनने पर आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप इन दोनों के बीच के अंतर को उनके व्यवहार से पहचान पाते हैं? जो लोग अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ में आकर बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेते हैं वे अक्सर धोखे का शिकार हो जाते हैं। 1 यूहन्ना 4 का पहला वचन ही यही चेतावनी देता है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। बाइबल हमें आंखें बंद करके चलने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए कहती है। जो लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं उनके लिए हम इन वचनों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ सकते हैं। 1. परखना एक आज्ञा है, अनादर नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को परखना या सवाल करना अविश्वास है, लेकिन वचन कहता है कि आत्माओं को परखो। सीख, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम सत्य और झूठ के बीच का अंतर समझ सकें। अंधविश्वास करना भक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक लापरवाही है। 2. फल से पहचान, आइडेंटिफिकेशन बाय फ्रूट। यीशु ने भी मत्ती 7:16 में कहा था, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। सीख, जो लोग केवल अपनी बुद्धि का जाल बुनते हैं उनके काम अंत में स्वार्थ ही दिखाएंगे। वहीं जो परमेश्वर से है उसके जीवन में शांति और प्रेम का फल दिखेगा। 3. मनुष्य बनाम परमेश्वर की गवाही। वचन 6 में लिखा है कि जो परमेश्वर को जानता है वो सत्य की आत्मा को पहचान लेता है। सीख, हमें इंसान की चमक धमक या बौद्धिक चतुराई से प्रभावित होने के बजाय ये देखना चाहिए कि क्या उसकी बातें पवित्र शास्त्र और प्रेम के सिद्धांत से मेल खाती हैं। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम इन 2 पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। आप किससे आगे बढ़ना चाहेंगे? 1. अंधभक्ति के खतरे। अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ, तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति और विवेक का उपयोग करना बंद कर देता है और किसी दूसरे इंसान की बातों को बिना जांचे परखे सत्य मान लेता है।
बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि हमें भ्रम की आत्मा स्पिरिट ऑफ एरर और सत्य की आत्मा स्पिरिट ऑफ ट्रूथ के बीच अंतर करना आना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुद्धि इसलिए दी है ताकि हम धोखे से बच सकें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है। अगर आप आगे भी इसी तरह पवित्र शास्त्र की बातों को सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम लगातार नए वचनों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जय मसीह की।